दोस्तों राधे राधे। तो फिर से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया था। तो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि जितने मेरे को मेमोराइज़ होंगे क्वेश्चन उतने मैं बताऊँगा। हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, दिमाग से कई बार स्किप भी हो जाते हैं, ठीक है जी। तो जो 51 क्वेश्चन है वो कौन सा है कि बट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का प्रिंसिपल क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, डिफ्यूज़न था, शीयर था। तो इसमें कन्वेक्शन राइट आंसर है। कोलेस्टायरेमाइन एक्ट बाय विच मैकेनिज्म इन द एंटी हाइपरलिपिडेमिक थेरेपी। तो इसमें था कि बाइंड विद बाइल एसिड इन गट, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट विच क्लेम्स इज प्रोहिबिटेड, या उसमें ऐसा था कि कौन सा जो है वायलेट करता है उसको, मतलब जो ड्रग एंड मैजिक रेमडीज। तो उसमें था कि सेफ़ है हर एज के लिए, या कुछ और भी थे ऑप्शन। और एक था कैंसर क्योर इन 30 डेज। मायो बी इनिविटर, जिसके बारे में कमेंट में सभी लिख रहे हैं कि मायो ए नहीं मायो बी पूछा था। हाँ जी, तो उसका मतलब है सेलिजिलिन, उसमें था राइट आंसर। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन किसके द्वारा अप्रूव्ड की जाती है, वो आता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। एन एलर्जिक रिएक्शन टू अ ड्रग ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर इज नोन एज आइडोसिनक्रेसी। द नेम गिवन टू द ड्रग बाय द मैन्युफैक्चरर इज नोन एज प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, ये नेम जो होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है जी। 58 था कि रेडियो इम्यूनो एसे में कौन सा जो है वो क्या यूज़ किया जाता है। वहाँ था रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी था, रेडियो एक्टिव आइंस था, ऐसा कुछ था, एंजाइम एंटीबॉडी था, ये सब कुछ था। तो इसमें ऑप्शन ये ठीक था, रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल स्वीटनर किस लिए यूज़ होता है, वहाँ पूछा था। वहाँ ऑप्शन था कि हमारे पास कि मतलब मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ होता है, सॉरी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने, या ऐसा था एक ऑप्शन कि कैलोरीज वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें एक मेरे को मतलब एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं याद, इतना याद है कि कैलोरीज को रिड्यूस करने के लिए होता है। कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पे बहुत था कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो था कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड वो था कि एरियुलर टिश्यू होता है बिटवीन द स्किन और मसल्स के बीच में होता है। एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है फैट ऑन द अपर लेयर ऑफ स्किन। और वहाँ तक कि लिगामेंट जो है बोन और मसल, बोन टू बोन जुड़े होते हैं, टेंडन्स बोन टू मसल, ऐसा कुछ था। तो वहाँ से आई थिंक करेक्ट यही था। बाकी मेरे को इसके बारे में इतनी श्योरिटी नहीं है, बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर गलत होगा मेरा ये ऑप्शन तो आप करेक्ट जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन जो होती है फिल्ट्रेशन मेथड से डन की जाती है। अब मेरे को क्वेश्चन भी प्रॉपर ध्यान में नहीं रहे जितने मैं कर सकता था। देखो भाई, इतने सारे क्वेश्चन याद करना, मेरे को नहीं लगता किसी और यूट्यूब चैनल पे अभी तक पूरे क्वेश्चंस डाले गए हैं, जबकि मैंने आपको पूरे क्वेश्चन लगभग बता दिए। हाँ, और यूट्यूब चैनल पे हैं लेकिन कम कम हैं, मतलब सारे नहीं हैं। इफ़ एजिटेशन, अगर एजिटेशन करते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, तो क्या होता है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था मे बी कि मतलब हम केक जो है वो नहीं फॉर्म होने देते और अच्छे से फिल्टर होता है, वही है इसका मतलब कि इंक्रीज फिल्टर केक डिस्ट्रक्शन। ठीक है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोड से था हमारे पास, वो मेरे को क्वेश्चन याद नहीं। अगर आपको याद होगा तब क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ मैंने देखा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल रहे हैं कि नहीं जिसका ये, तो आप साथ में आंसर भी डाल दीजिए, ताकि जो भी आपके उसको कमेंट सेक्शन में जाके देख रहे हैं आपको, आपके इस क्वेश्चन को, वो समझ लें कि इसका आंसर क्या था करेक्ट। ठीक है। थॉमसन मॉडल से था एक क्वेश्चन, कॉपर वाला था कि कॉपर और आयरन रिएक्टिव होते हैं, ऐसा कुछ दो स्टेटमेंटें थी, उसमें से जो है वो ऑप्शन थी कि कौन सी ठीक है। ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 था शायद मे बी, जहाँ तक मुझे याद है। अब मेरे को नहीं पता इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, आप इसका बता सकते हैं। 67 क्वेश्चन फार्मा के थे, 70 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर बचता है कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ में आंसर लिखिए और ऐसे एनालाइज कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है जी। तो नॉन फार्मा के कुछ क्वेश्चन जो मेरे को दिमाग में होंगे, 5-6 क्वेश्चन, 7-8 जो भी दिमाग में हैं, वो मैं बताऊंगा जल्द ही। जो है वो एक और वीडियो साथ साथ में डाल दूंगा, ताकि आपको जो है वो होता है ना कि मतलब हर किसी को एक एक्साइटमेंट होती है कि भाई क्वेश्चन अब हमारे आंसर क्या क्या होगा। अब मेरे को नहीं पता। हाँ, आंसर की के बारे में बात कर रहे थे। आंसर की जो है वो 4-5 दिनों में जो है वो आ जाती है। ठीक है। और दूसरी बात अगर देखें हम, तो ये जो आरआरबी का एग्ज़ाम था वो एम्स के एग्ज़ाम से थोड़ा सा टफ़ मान सकते हो आप, टफ़ था। और इसमें नॉन फार्मा वाला ज़्यादा टफ़ था, मतलब मॉडरेट टू हाई आप इसको मान सकते हो। और इसमें जो है वो कट ऑफ में भी कम भी जा सकती है। ठीक है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा उसी के ऊपर है। बाकी आंसर की 4-5 दिनों में आ जाएगी। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो बता दिए। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।